आपको कह रहा है कि यदि 3 cot A बराबर 4 तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A का मान ज्ञात कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन A बराबर 3/4 हो तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इन सवालों को बनाने के लिए कुछ पॉइंटों को आवश्यकता पड़ता है। जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया आपका यदि 3 cot A बराबर 4 ये सवाल में दिया गया है। तो सवाल में जो चीज़ दिया गया उसको लिख लेंगे यहाँ पे। लेकिन उनसे पहले अगर इन तरह के सवाल आपको बिहार बोर्ड में आता है तो आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे? तो समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज लेंगे तो समकोण त्रिभुज हमें इस ढंग से होगा, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। और इसका जो ये वाला जो कोण होता है वो समकोण होता है जिसको हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं। जिसका कोण क्या होता है? समकोण होता है जिसको 90 डिग्री का कोण कहा जाता है। अब इसमें हमें क्या करना होगा, ये देखिए यहाँ से हम लोगों को करना होगा कोण ए लिखेंगे और यहाँ पे कोण बी लिखेंगे और यहाँ पे कोण लिखेंगे सी। आप बहुत तरह से इसको बना सकते हैं। हम ये जो ए यहाँ रखे हैं ये वाला ए को यहाँ रख सकते हैं और सी वाला को यहाँ रख सकते हैं। लेकिन इसको सही ढंग से बनाने के लिए हमें कोण ए को यहाँ रखना होगा। अब यहाँ रखने के लिए इसको हम लोग शॉर्टकट में एच नाम देते हैं। हिंदी में इसका नाम होता है कर्ण और इसको हम लोग बोलते हैं बेस। हिंदी में इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं शॉर्टकट में पी। हिंदी में कहा जाता है ये लंब। इस सभी का नाम जो होता है एस से हाइपोटेनियस, बी से बेस और पी से परपेंडिकुलर, इस सब का शॉर्ट नाम यहाँ पर रखा गया है। अब हमको यहाँ पे क्या करना हो, जो सवाल में दिया है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे हल। ऐसे बनाएंगे आपको एक नंबर भी आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो सवाल में दिया गया है वो लिख लेंगे दिया है कि लिखने के बाद 3 cot A बराबर 4। 3 cot A बराबर 4 तो cot A बराबर 4/3। अब हम लोग बच्चों क्या जानते हैं यहाँ से cot A जो होता है ना, cot A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो cot A बराबर फॉर्मूला होता है V/P बराबर ये हो गया 4/3। अब यहाँ पे लिख लेंगे, ये देखिए B बराबर क्या है तो 3 है और B बराबर 4 है और P बराबर 3 हो जाएगा। सामने सामने लिख लिए। अब इसी चीज को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये अगर B है तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3। अब हमको क्या करना होगा, ये त्रिभुज में देखना है कि ये त्रिभुज में तीनों कोण का मान है या नहीं, अर्थात P का मान, B का मान, H का मान, ये सही मान है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, ये B का मान, P का मान, अगर इनके सहायता से जिस मान नहीं दिया गया, यानी कि दो को अगर वैल्यू दिया रहता है तीसरा वैल्यू नहीं दिया रहता है, तो उन्हीं दो के सहायता से हम लोग तीसरे वैल्यू को ओर चलेंगे। अब तीसरा वैल्यू इसमें क्या होगा, तीसरा मान क्या होगा, तो किसका मान ज्ञात करना होगा हमको, h का मान। किसका मान चाहिए, h का। तो हम लोगों ने h बराबर क्या पढ़े हैं, √p² प्लस b²। तो यहाँ देखेंगे h का मान निकालने के लिए p का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, b का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब आगे चलेंगे तो 3 का जो वर्ग होगा ना स्क्वायर, वो कितना होगा, वो 9 होता है। अब प्लस 4 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 16 होता है। अब 9 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 और 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 25 यानी 25। 25 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 5। तो हमें h का वैल्यू कितना निकाल लिए, 5। अब बच्चों ये देखिए आप लोग के सवाल में आपका फिगर में ये सभी चीज का वैल्यू है या नहीं है, यानी कि हमें त्रिभुज देखिएगा तो P का भी मान निकाल लिए 3, B का भी मान निकाल लिए 4 और H का भी मान निकाल लिए 5। अब देखिए सभी का मान अगर निकाल जाता है तो सवाल में जो निकालने के लिए कहता है वो निकालेंगे। तो सवाल में कह रहा है तो किसका वैल्यू निकालिए,
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए बच्चों, यहाँ से इसका जो फॉर्मूला होता है कॉस का होता है बी बट्टा एच, ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये होता है पी बट्टा एच, या भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग मान बैठाते हैं, बी का मान कितना हो गया, तो बी का मान हो गया 4 और एच का मान हो गया 5, तो क्या हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। अब हमको क्या करना होगा, 4/5 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 16/25 और माइनस 9/25, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही बनाए हैं। ये जो 3 का जो वर्ग होगा, 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16। देखिए वर्ग का मतलब होता है किसी भी चीज का पावर अगर 2 रहे, देखिए कमजोर से कमजोर बच्चे भी इसको समझ सकते हैं। कारण क्या होता है, आप लोग जो सही ढंग से बेसिक आप लोग का टाइट नहीं है, तो इनके लिए थोड़ा हम बेसिक रूप में चलते हैं। तो क्या बनाना है, जैसे मान लीजिए 3 का पावर अगर 2 रहेगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पावर 2 है तो इसका मतलब 2 जगह इसको लिखेंगे गुना में, 2 बार लिखेंगे, तो 2 बार लिखेंगे। अब देखिए क्या करना होगा, 3 कान को 3 का जो टेबल होता है ना, 3 कान को 3 बाजी पढ़ लीजिए, तो 3 कान 3, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो यहाँ पर भी 9 लिख लिए हैं। और 4 का भी इसी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 का पावर 2 है तो 4 गुने 4, तो क्या हो जाएगा 4 4 गुना करेंगे, अर्थात 4 कान को 4 बाजी पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16, तो ये 9 होगा, ये 16 होगा। तो यहाँ देखिए ये जो 4 का 4/5 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 16/25, 5 का भी वर्ग करेंगे तो 25 और 5 5 गुना होगा 25 और माइनस 3/5 का वर्ग करेंगे तो 9/25 होगा। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ से ये देखना होगा कि ये 25 का जो वर्ग एलसीएम करेंगे तो 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 7, क्योंकि 25 का एलसीएम 25 होगा, तो 25 का 25 कितना बाजी में, 1 बाजी में आएगा, तो ऊपर हम 1 से गुना करेंगे 16 को, 16 ही होगा, और फिर से 25 कान को कितना बाजी पढ़ेंगे तो 25 आएगा, तो एक ही बार में आ जाता है, तो ऊपर भी 1 से गुना करेंगे तो 9 ही होगा। अब हमको क्या करना होगा, तो 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा आपका 7 और बट्टा 25 7 25, ये हमारा वैल्यू क्या हो गया, सही ढंग से मेरा वैल्यू है 7/25, इसका